सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मामला है गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट कहूँ या के कहूँ, कन्फ्यूज हूँ क्योंकि सारे देश ने आज मतलब पूरे हरियाणा ने दिखा है भाई गजेंद्र फोगाट का मामला, लेकिन नहीं, गजेंद्र फोगाट का मामला नहीं है। मामला बड़ा सेंसिटिव है, मामला बड़ा सीरियस है और मामला फेसबुकिया द्वारा बनाया गया कुछ नया प्रोपोगंडा है। फेसबुक ये जो फेसबुक यूनिवर्सिटी नहीं हुआ है उड़ता है, जब बालक पढ़ के चल रहे हैं नू बेरा है भाई गाली देने तक किसी का नाम लेने तक, जब हम कुछ वीडियो बनावा तो अच्छा है। खैर कोई बात नहीं। मैंने एक जगह पढ़ा था, जब आप एक लेवल क्रॉस कर दो हो, या फिर इस बात को इस तरीके से समझा, जब आप एक बड़े स्तर पर पहुंच जाओ हो और जब कोई छोटे स्तर का व्यक्ति उसके पास पहुंचना चाहे तो उसके पास पहुंच नहीं पाता, वो गाली देकर थोड़ा सा उसके फॉलोवरों के आगे थोड़ा सा आकर्षित कर ले अपने मामले ने। इतना सा कुछ मामला है। एनीवे, सवेरे के 8:30 बजे थे। मामला क्या है वो बताऊंगा, ज़्यादा सा लंबा नहीं खींचूंगा मामले में, फिर बताऊंगा। सुबह के 8:30 बज रहे थे लगभग, और 8:30 बजने के बाद स्कूल के अंदर क्लास लगी हुई थी और बड़े साइलेंट सा माहौल था। 8-10 बालक आ गए, एक छोरे ने पीट दे हैं, बूंदी डाल हमला करें उस पर। एक तो कहते हैं कि भाई मार पिटाई शब्द हम यूज़ नहीं करेंगे, शब्द यूज़ करेंगे हमला। मार पिटाई में क्यों है, पंचर हटता आगे आपस में मार पिटाई होगी, ऐसा नहीं था। एक बालक क्लास में बैठा था और 10-12 जने आए और उसको छेद दिया, बूंदी डाल हमला कर दिया। दैट्स कॉल्ड हमला, ये मामला है। तो जब वो हमला उसके ऊपर हुआ तो दूसरा लड़का आया और वो उसको बचाने लगा, लेकिन होया कि 10-12 बालक एक आदमी को जब पिटते हैं, दूसरा जब छुड़ाना हुआ है तो वो भी लपेटे में ले ले। इतनी बूंदी डाल मार रखे थे शर्म में, बस बुरी यार, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। मामला यो था, बिगड़िया कैसे हो। एक लड़के का नाम था मानव, एक का नाम था आर्यन। मानव के साथ लड़ाई थी वो, और आर्यन छुड़ान गया और आर्यन के भी शर्म मारे, ज़बरदस्त तरीके से मारे, बूंदे मारे यार। स्कूल में खैर लड़ाई हो जावा है, लेकिन मामला बिगड़िया कैसे। सुबह के 8:30 बजे था यो मामला होया, लगभग 8:30, और यो मामला रात को 7:30-8 बज गए। तब आर्यन ने अपने पेरेंट्स के पास कॉल करी कि मेरे साथ यह घटना घट गई। आप सोचोगे गजेंद्र फोगाट कितना है, गजेंद्र फोगाट की एंट्री अब हुआ है भाई। गजेंद्र फोगाट जो मुख्यमंत्री साहब का ओएसडी है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब का, और उसके पास फ़ोन आया है कि पापा मेरा चोट लगी। पापा कनिया कौन, आर्यन। सुबह का मामला था, शाम के रात के 7:30 लगभग फ़ोन आवा है गजेंद्र फोगाट के पास, पापा मेरा नूनू चोट लगी, आप आ जाओ। वो बंदा गजेंद्र फोगाट जिसके ऊपर चुगरदार रील घुमा रखी है, उसकी आँखा में तरड़ आंसू आओ भाई, क्योंकि मैंने पता था इस मामले का। जिस दिन यह घटना घटी उसके 1-2 दिन बाद मैंने इस मामले का पता चला। आँखा में आंसू आऊँ गजेंद्र फोगाट के भाई। और वो कहीं मीटिंग लेने लग रहा था गुड़गांव में। ओएसडी तो है वो मुख्यमंत्री साहब का, लेकिन उससे पहले वो बाप भी है। जब बात बाप और बेटे की हो ना, तो वहाँ पे ओएसडी की फीलिंग नहीं आती। जब बाप और बेटा आपस में बातें शेयर करें, एंजॉय करें, तो वहाँ पे ओएसडी नहीं बनता वो बाप। जब उस बाप ने नू बेरा लगा तेरा छोरा गले नू हमला हो गया, तो मतलब आदमी जलनी है तो जड़ो। गजेंद्र फोगाट तो भी जलनी है, मेरे ते भी जलनी है, देश तो एक दूसरा से जड़ा है। लेकिन जब बात बाप की आवा है तो वहाँ पे समझो, जो भाई गाली मेरे ते देना चाहो ना लिख लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो गाली जरूर लिखियो मेरे ते जो एक बाप है। इमेजिन करियो, आपके छोरे ने जब कोई कुटेगा ना, जब छितेगा, तब आप नू सोचोगे, आप क्या नू सोचोगे मैं ओएसडी हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं वो हूँ ना, तब वो बाप की फीलिंग जागृत हो अंदर से। बाप पहुँचा अपने बेटे दौरे, रात के 7:30-8-9 बजे बेटे दौरे पहुँचा। बेटे का सिर पाट रहा था भाई। सिर पाटने के बाद, एक सेकंड होल्ड करियो।
भाई कैमरा हिला था, शायद इसकी मेमोरी कम हो गई थी। तो जब बाप अपने बेटे के दौरे पहुंचा तो उसका इलाज नहीं हुआ था तब तक। इट्स शॉकिंग न्यूज़। अपने बेटे के इलाज खातर जब सारा दिन हो गया, चोट खून जम गया था, खाल चिप गई थी, तो डॉक्टर तक जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इसके टांके आएंगे 3-4 लगभग टांके आए, MLR कट रही है। और टांके जब आए तो जो चोट लग रही थी ना वह चोट पड़ी है, और बढ़िया वाली जो सुई हुआ है जिससे टांके लगाए हुए हैं वह भी कोनी थी, जो नॉर्मल सी सुई हुआ है उस तय उसके टांके लगाए गए थे भाई बाप के सामने। समझो इन बातों ने। जो गजेंद्र फोगाट ना गाली देवे उस आदमी की गलती कित है। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ कि इस मामले को उसके सपोर्ट में दिखा रहा हूँ, नहीं। ये मामला तो मैंने तभी पता चला था, तभी मैंने कवरेज नहीं करी थी। आज ये कवरेज इसलिए करी जा रही है जो उसका नाम उछाड़ा गया, इतना बवंडर बनाया गया। फिर क्योंकि मेरे भी छोरे हैं भाई, बीइंग ए फादर, हम इस बात ने सोचा, हाँ यह बात समझो। जब ये मामला कोर्ट में गया ना, मैं वो बात भी बताऊंगा, तो कोर्ट के सामने गया जी OSD ने नूनू को रखा है, तो जज ने यह बात लिख के दे रखी है कि OSD बाद में है, पहले यू बाप है। कोर्ट वाले सीन अगर मैं बताऊंगा ना आपने, आदमी के बाकी नहीं रहती। जज ने जब ये बात कही OSD बाद में भाइयों, पहले में एक बाप है, लिख रखी है उस बात, उसमें जो जज लिखा गया जजमेंट पे। गजेंद्र फोगाट जी ने स्कूल से बात करी कि जब मेरे बेटे का सवेरे चोट लगी तो आपने शाम को इतला क्यों करा। और देखो उस दौरान मामला हुआ कि है सवेरे चोट मारी 2-3 बजे तक, तो जो वे एक्यूज्ड स्टूडेंट थे, जो वे दोषी थे जिन्होंने हमला करा, उनके माँ बाप अपने बालका ने लेकर चले गए। किसी भी बाप ने या उन लड़कियां ने उस छोरे तय आर्यन से नू नहीं पूछा भाई गलती होगी कोई बात नहीं, क्लासमेट हाँ नू हाँ। किसी भी पेरेंट्स ने ये उसके छोरे के हालात जानने की कोशिश नहीं करी। भाईचारे में हम करा है ऐसा, हमारे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ना, हम गाड़ी रोक के पूछ लें, रहे देखिए भाई चल तन डॉक्टर के लेके चलांगे, चल हम नू करांगे। ये तो एक हमला था, इस पर तो पूछा जा सकता था पेरेंट्स की तरफ से, भाई बड़का ने गलती कर दी, चल बेटे तेने हम दिखाओगे ना। सारे पेरेंट्स अपने अपने बड़का लेकर चले गए। स्कूल के अंदर फोन अलाउड नहीं होता। उस आर्यन ने किसी से फोन मांग के अपने बाप के पास फोन करा। स्कूल की हिम्मत नहीं हुई, स्कूल अपनी इस बात को गजेंद्र फोगाट के पास फोन करके बताए जी ये मामला नूनू हो गया। बुखार भी हो जाए ना तो भी स्कूल फोन करेगा जी बुखार हो गया, हमने फर्स्ट एड दे दी, अब आप क्या करें। खैर गुस्सा तो वहीं पे ही उठ गया था, बाप है। लेकिन OSD वाली पावर गजेंद्र फोगाट ने नहीं चलाई कहीं भी। एक OSD इन दिनों इतने फेसबुकियाँ उनके खिलाफ बोलने लग रहे हैं यार, मतलब दिल दहलाने वाली बातें थी वो। मैं गजेंद्र फोगाट जी से मिला, मैं कहा भाई साहब क्विक के मामला हो गया। बिगड़िया क्यों कर यो मामला जब बिगड़ा, जब 2 दिन हो गए कोई मामला किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 18 मई के बाद कुछ दिन बाद गजेंद्र फोगाट ने कंप्लेंट FIR कटवाई स्कूल के खिलाफ। सेम हरकत सेम काम जो दूसरा मानव का परिवार था जिसको पीटने आए थे, उनके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही एक्शन लिया। मामला ओरिजिनल किसका था? मानव का। आर्यन जो गजेंद्र फोगाट का लड़का है वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गया, वो बचाने का आया तो उसको भी छेद दिया। लेकिन चाड़े की बात यह कि जो फेसबुक या जो यूट्यूबर जो इस तरीके के करेक्टर लोग थे, फेक वीडियो दिखा के उसी झगड़े की कोई और आदमी पिटाई करने लग रहा है, ये दिखाया जा रहा है यो गजेंद्र फोगाट का छोरा है और यो छोरा मारने लग रहा है। मामले नू बिगड़ा भाई। मैंने एक चीज लिखी थी, थोड़ा सा मैं आपने समझा पाऊं तो देखो भाई, यो है स्कूल
और यो है आर्यन गजेंद्र फोगाट का छोरा, और यो है मानव। ये दोनों क्लास में बैठे थे। एक्यूज्ड स्टूडेंट जो दोषी बालक थे वे आए, इसके जुट के मारन, और यो इसने छुड़ाने गया तो इन्होंने इसकी भी सिर पाट दिया भाई। और फिर यहाँ पे एंट्री हो फेसबुक यहाँ की, जो फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहे हैं बालक, उनकी एंट्री। गजेंद्र फोगाट ने स्कूल के ऊपर कंप्लेंट कर दी, FIR करवा दी, तब तक बच्चे के ऊपर कंप्लेंट नहीं करी थी। मामले को 1 हफ्ता हो गया, उन बच्चों के माँ बाप ने गजेंद्र फोगाट से एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं करी। FIR होगी, FIR होगी तो एक पेरेंट्स, सिंगल एक पेरेंट्स, वो फरीदाबाद या गुड़गांव साइड का था, वो गजेंद्र फोगाट से मिलने आया गजेंद्र फोगाट के घर पे, माफ़ी मांगी, जो भी वहाँ पे सामंजस्य उनके बीच में स्थापित हुआ, माफ़ी मांगी, अपने बेटे ने ले आए, जैसे भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ करा और गजेंद्र फोगाट उसकी बात से एग्री हो गया और छोड़ दिया। यो था एक, सिर्फ एक बंदा जिसको माफ़ी दे दी गई, ठीक है भाई तू घर पर आया है और माफ़ी मांग गया, और गजेंद्र फोगाट ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ, वो छोड़ दिया। बाकी के 1 हफ्ते के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक स्कूल में बुलाए शायद में, और स्कूल में जो 10-11 पेरेंट्स थे, और उन्होंने उनसे बात बताई, जिनमें से 6 पेरेंट्स मेरे ख्याल से मान गए थे और 4 अड़ गए थे। भाई हम तो माफ़ी को नहीं मांगा, बात माफ़ी की थी। गजेंद्र फोगाट स्कूल से बोला कि भाई ये माफ़ी मांग लो तो कोई बात नहीं, मैं एक्शन नहीं लूँगा। 4 पेरेंट्स ने माफ़ी नहीं मांगी, 6 मांगे थे, लेकिन वेनु बोले हम तो कोर्ट में देख लेंगे भाई। मामला सीधा गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी दलील धरी, मामला सीधा का सीधा ये कहा गया जज द्वारा कि भाई थारे बालक दोषी हैं। इसने OSD कह ना कहो, क्योंकि OSD से पहले ये मुख्य बाप है, OSD से पहले ये बाप है, और बाप अपने बेटे के हक की लड़ाई जरूर लड़ेगा। देखो मामला कितना संगीन होता जा रहा है भाइयों। उसके बाद दोषी ठहरा दिए कोर्ट ने। दोषी ठहराने के बाद अब जो ये एक्यूज्ड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे, जो ये माँ बाप थे, फिर गजेंद्र फोगाट दोहराए फ़ोन करवाएं कुछ और दिनों के बाद। कदे धनखड़ साहब का करा दिया, कदे उसका करा दिया, कभी उसका करा दिया, कभी जजपा का करा दिया, और कभी उसका। बड़े बड़े दूर दूर तक फ़ोन करवाए, कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, पंचायतें नहीं बैठी। मामला था कि भाई पंचायतें बैठी हैं, कोई पंचायत नहीं हुई थी भाई। फिर एंट्री हुआ है फेसबुक की, अभी तक फेसबुक की एंट्री नहीं हुई थी। इन कुछ माँ बापों ने कोशिश करी यूट्यूबरों से मिलने की भी, फेसबुकियों से मिलने की, लेकिन उन्होंने कह दिया भाई थारा पर्सनल सा मामला, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया था। यूँ ना सोचो भाई जगदीप तेरा तो फ़ोन है, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। इवन गजेंद्र फोगाट जी का भी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया था। मैंने मामला पता चल गया था, फिर भी मैंने इसको कवर नहीं करा क्योंकि लोग यूँ चाहे कि भाई आप समझो ही हो। फिर मामला क्या होता है, ये पेरेंट्स इस फेसबुक या यूनिवर्सिटी से मिले हैं। अब समझने वाली बात यह है, ये गजेंद्र फोगाट है, ये एक्यूज्ड हैं, दोषी हैं। अगर इन्होंने इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना है, भाईचारा बनाना है, तो ऐसे व्यक्तियों को चुना जावा है जो इसका भी खास हो दोस्त हो, इसका भी खास हो दोस्त हो। लेकिन इन्होंने उनको चुना जो इनके भी कट्टर दुश्मन थे। ना यो उसकी शक्ल देख कर राजी, ना वो इसकी शक्ल देख कर राजी। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने उसको चुना क्यों। क्या माँ बाप ये चाहते थे मामला उछले, या फिर ये बंदा यूँ चाह था बेटे मामला फंस गया भाई, ईब तने लोग और जानेंगे, ईब तेरी वीडियो और देखेंगे, ईब तने नू करेंगे, ईब तने नू करेंगे। समझ रहे हो ना। अगर मारता कोई गलती हो जाए किसी दूसरे के गला, तो मैं उस बिचौलिया ना ढूंढूंगा जिसकी उससे भी अच्छी बनती हो और मारते भी अच्छी बनती हो, ना कि ऐसे को जो उसका कट्टर दुश्मन हो उसका कट्टर दुश्मन। क्या ऐसे सामंजस्य स्थापित होगा भाई? भाईचारा ऐसे बनेगा? तो इस पेरेंट्स ने इसको क्यों चुना, या फिर इन फेसबुकियों की कोई ऐसी चाल थी, कोई बंदा ऐसा छोड़ा गया कि इनसे कह के फिर दबाव डलवाया गया?
क्योंकि यो इसका दुश्मन और इसका यो दुश्मन। फिर मामला और ख़राब हुआ भाई, ख़राब होगा कि फिर खबरें चली भाई गजेंद्र फोगाट का छोरा डिफाल्टर। देखो बातें खबर के क्या हैं, गजेंद्र फोगाट गंदी गंदिया गालियाँ देता है। उनसे पूछा कित देई, कौन सी वीडियो है, कौन सी ऑडियो है, वो उनके पास नहीं पाई। खबर आई कि उसने बच्चों को पिटवाया। खबरें आई कि पंचायत की नहीं सुनी, जबकि जब मैं पहली बार पंचायत हुई तो गजेंद्र फोगाट जी ने खुद ये कहा था भाई मेरे कहा तो पहली बार पंचायत आई है। खबरें आई कि इसका बेटा तो डिफाल्टर है, पिछले साल तो 15 दिन खातर सस्पेंड कर दिया था, और जो कणिये थे यह बात मेरे ख्याल था उसका खुद छोरा सस्पेंड हो रहा था। सोचो ये बात। अच्छा, मतलब इस बारे में, इस मामले में ना कहीं पुलिस का मामला भी ढीला था। ढीला कैसे था? FIR हो गई थी, सारा मामला हो गया था, कोर्ट के अंदर चालान पेश नहीं करा गया। 1 महीना लेट हो गया था या 2 महीने लेट हो गया था, 3 महीने, लगभग 4 महीने चालान पेश नहीं किया गया। हालांकि वीडियो भी थी, एक सबूत अगर देखा जाए तो वीडियो भी, फिर भी चालान पेश नहीं करा। खबरें उड़ाई गई, ये फेसबुक के फर्रे लेकर, कागज लेकर, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मैं नू दिखाऊंगा और मैं नू अरे उन पर्चे में देख तो लो यार, है कि उन पर्चे में बिजली पानी का बिल तो नहीं ले हंड वो मानस। गजब की बात थी भाई। इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया कि सारी गलती गजेंद्र फोगाट की। और गजेंद्र फोगाट ही टारगेट क्यों? क्योंकि इजी टारगेट है, बड़ा आदमी है, OSD है, बड़ा आदमी इन द सेंस OSD है, कलाकार है। मानव के पेरेंट्स ने, मानव को किसी ने टारगेट नहीं किया, उसके माँ बाप को किसी ने टारगेट नहीं किया, स्कूल को किसी ने टारगेट नहीं किया। टारगेट कौन? गजेंद्र फोगाट। इजी टारगेट था, अपनी वाहवाही लूटने का भी, अपना नाम कमाने का भी। नाम कमाने का साला चस्का इतना माड़ा है, इतना माड़ा है, आदमी बिना नहीं किस हद तक जावा है, किस हद तक जावा है। मैं आजकल यूट्यूबर हैं घने सारे जो गंदी गंदी वीडियो बनावे हैं, लड़का लड़की गलियाँ, और बिना नहीं किसी मतलब चस्का है व्यूज़ पाने का। मेरा ऐसा कोई चस्का नहीं था भाई। 5.5 पौने 6 लाख फॉलोवर है, कई बार बहुत सारी वीडियो 300 व्यूज़ आ जाएँ, मैं कभी नहीं देखता किस पर कितने व्यूज़ आए यार। 800, 1000, 1200, 1500 व्यूज़ आ जाए, मैं कभी नहीं देखता ये बात। लेकिन जो चस्का है ना, वो अमरीश पुरी सनी देओल तो कोई बेटा गुस्से को पालना सीख। यो सारा अंगा और पिसा, अंगा उठा मैस पे और पिसा उठा बढ़िया पे, और तो किसी के बस की ये बात को नहीं। 2 लोग राम राम करने लग जाए नहीं, बस उसे में चौड़ा हो जाए मानस। और किसी बड़े आदमी को गाली देना तो प्रमोशन ही है। कोई बड़ा आदमी छोटे तय गाली देता देखा? कोई बड़ा यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर का गाली देता देखा ना? मोस्ट प्रोबली 95% छोटे ही बड़े का गाली देवे हैं। क्यों? उस चस्का ताकि उसके फ्लोर मेरे को दिखें। तो भाई ये सारा मामला था। सारे मामले के बाद जब पहली पंचायत हुई, तो पहली पंचायत की मैंने वीडियो आपको दिखाई थी। वो पेरेंट्स देखो, मतलब पंचायतें हुई, मैं फेसबुक की एंड टीम वहाँ पे जब गई और लाइव हुआ। कभी भी पंचायत के अंदर कैमरा और ये माइक अलाउड नहीं होते, लाइव होना तो बहुत बड़ी बात है। मैं सबूत दूंगा, मैं सबूत दूंगा, मैं सबूत दूंगा, के सबूत देगा भाई। पहली जब पंचायत गजेंद्र फोगाट जी के ऑफिस पर हुई, तो उस ऑफिस में उन पंचायतों ने ये कहा कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज गजेंद्र फोगाट की दिखाई थी, आज मिलने के बाद पता चला ऐसा कुछ नहीं है। अब जब कल 2-3 दिन पहले फिर पंचायत हुई है, तो उसमें मामला ये कहा गजेंद्र फोगाट जी ने, जो मेरे खिलाफ जिन्होंने साजिश रची है, ये पेरेंट्स उनसे माफ़ी मंगवाएं, तब जाके सोचा जाएगा। मतलब और भी कुछ बातें हुई हैं, ज़्यादा सा तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने आपको बताया है। क्योंकि गजेंद्र फोगाट को OSD बनने के लिए कितने साल का सफ़र तय कर रहा है अपना।
मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, 4.5 लाख फॉलोवर हैं, 4.5 पौने 5 साल तक का मेरा सफ़र था। कोई मेरा धूमिल कर दे तो कितना दुख हुआ है। गजेंद्र फोगाट का OSD, एक हरियाणा में सबसे बड़ा पद हो OSD का, OSD बनने के लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत करनी होगी। कोई गलत काम करके तो वहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता। कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और ये फेसबुक के ये यूट्यूबर आके और ऐसे कुछ पेरेंट्स मिलकर जब इज्जत की धज्जियाँ उड़ावे हैं, उसकी इमेज को संवारने के लिए कितना टाइम और लगेगा। अब बिगाड़ने का तो 5-4 गाड़ी थी, स्टेज थी, और वे बिरन बिजली और पानी के फर्रे थे, दिखाओ दे भाई मार दो, ये सबूत देखांगे भाई के ले आऊँगे मैं। तो अभी सिर्फ इस शर्त पे ये पंचायत, शायद शर्त ही होगी या जो भी था, कि भाई जो यो मामला हुआ है, जिन फेसबुक के यूट्यूबर ने ये काम किए हैं वो माफ़ी मांगे, समाज के बीच मांग है, और फिर इस मामले को आगे देखा जाएगा। तो ये सारा मामला था भाई। इस सारे मामले में आप खुद बताओ कि आपने के ठीक लगा के नहीं लगा। एक माँ बाप होने के नाते आदमी किस हद तक जावा है, और एक फेसबुक के यूट्यूबर होने के नाते आदमी किस हद तक जावा है। लेकिन सारी भावनाएं एक माँ बाप पे तो शुरू होते ही है ना। अरे कुछ लोग ये तो सोचो, ऐसे लोगों को लिया ही क्यों गया जो उसका भी दुश्मन हो, उसका दुश्मन। फिलहाल ये वीडियो इतनी है भाई, और देखेंगे नेक्स्ट पंचायत होनी है कि नहीं होनी, या क्या होना है। लेकिन जो लोग उछल गए कौन थे, गजेंद्र फोगाट गंदी गंदी गालियाँ देता है, वो भी प्यार कर रहे थे। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि नहीं, गजेंद्र फोगाट से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। जो नेगेटिव था वो सारा पॉजिटिव हो गया। अब जो इज्जत उछाली गई है गजेंद्र फोगाट की, उसको कवर कैसे किया जाएगा। अब क्योंकि सारा मामला गजेंद्र फोगाट पर बना दिया, उस मानव के ऊपर नहीं लिया जो मेन था बेचारा, जिसको रियली ज़्यादा पिटाई करी गई। मानव को 3-4 टांके आए हैं, ये जो ओठ है, ओठ के अंदर जाकर टांके लगाए हैं, इतना बुरे तरीके से मार रखा था वो। पुलिस के पास वो औजार पाया जिससे उसके ये अंदर से, यार मैं कुकर होता, यहाँ से जाकर और पाड़ रखे उसका सिर में, उसके आर्यन के मार रखे हैं। तो भाई एक माँ बाप होने के नाते क्या होना चाहिए था, क्या नहीं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।